हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। जब से नीट 2024 का एग्जाम हुआ है, बच्चों ने अपने नंबर लगा लिए हैं आंसर की से, तब से उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही है कि क्या मुझे नीट की प्रिपरेशन के लिए एक और ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर मुझे किसी कोर्स में एनरोल कर लेना चाहिए और फिर साथ की साथ नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में आता है। कुछ बच्चे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बच्चे डिस्कस नहीं करते हैं और बाद में अपने ही डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इस चीज के बारे में बात कर लो, क्योंकि जितने बच्चों ने मुझसे कनेक्ट करा है, अगर 100 बच्चों ने किया है तो उसमें से 90 बच्चों की क्वेरी ही ये थी कि फुल ड्रॉप लूं मैम या फिर पार्शियल ड्रॉप लूं। ठीक है, तो आज आपको क्या करना चाहिए, किस स्टेट में आपको क्या करना चाहिए, किस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूं। क्योंकि यार एक टाइम पे ड्रॉपर मैं भी थी और ये सेम कंफ्यूजन मुझे भी हुई है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ और इस टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, बच्चों से मिलने के बाद, बच्चों की सिचुएशंस देखने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद, मैं एक बहुत सटीक सी चीज़ आपको बताऊंगी यहाँ पर कि कब फुल ड्रॉप ले लेना चाहिए, कब पार्शियल ड्रॉप आपको ले लेना चाहिए। तो उस केसेस में आप ये वीडियो पूरी देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपकी दिमाग की सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो यार सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कि फुल ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप होता क्या है, सबको पता है वैसे तो, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देती हूं कि यार फुल ड्रॉप वो है जहां पर आप अपना पूरा का पूरा 1 साल दे रहे हो अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, पूरा 1 साल, यानी कि कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि मैंने फुल ड्रॉप लिया है। अब ये पार्शियल ड्रॉप का कंसेप्ट आता है। पार्शियल ड्रॉप क्या है? पार्शियल ड्रॉप बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना, तो ये वो ड्रॉप है, ये वो सिचुएशन है जहां पर एक बच्चा अपने आप को किसी XYZ कोर्स में एनरोल कर लेता है और साथ की साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन करता रहता है। ठीक है, मान लो उस बच्चे ने अपना BSc में एनरोलमेंट करा दिया है, वो BMS कर रहा है, BHMS कर रहा है या फिजियोथेरेपी कर रहा है या कोई भी कोर्स कर रहा है, लेकिन वो साथ की साथ अपनी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये हो जाता है आपका पार्शियल ड्रॉप। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे फुल ड्रॉप कब लेना चाहिए और मुझे पार्शियल ड्रॉप कब लेना चाहिए, है ना। ऐसी कौन सी सिचुएशंस है कि मुझे इन दोनों में से कब कौन सा चूज करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फुल ड्रॉप की। फुल ड्रॉप मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए कि जब आपके पास प्लान बी है ही नहीं, है ना, आप रखना ही नहीं चाहते प्लान बी, है ना, आपको पता है कि आपको सिर्फ MBBS ही करनी है। तो अगर आपको सिर्फ MBBS ही करनी है, आपको किसी और कोर्स में एनरोल नहीं करना है, ना अभी ना बाद में, तो मैं आपको बोलूंगी कि यार आप फुल ड्रॉप लो, है ना। लेकिन ये सिर्फ सोच में नहीं होना चाहिए कि मुझे MBBS ही करनी है और आप फिर मेहनत ही ना करो। अगर आप फुल ड्रॉप लेते हो ना, तो आपकी डेडिकेशन उसी हिसाब की होनी चाहिए कि आप 1 साल पूरा नीट को के लिए प्रिपेयर कर सको। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे मेरे बच्चों जहां पर आपको लगेगा कि यार किसी और कोर्स में ही एडमिशन ले लेता, क्योंकि इतना इजी नहीं है ना, इतना इजी नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको वो मेहनत पूरे साल भर बरकरार रखनी पड़ेगी ताकि आप अपने ड्रॉप के डिसीजन को बाद में ये ना सोचे कि मैंने क्यों ले लिया। ठीक है, तो आपके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए, इतना फोकस होना चाहिए कि आप फुल ड्रॉप को पूरी तरह से वर्थ बना सके अपने लिए, वर्दी बना सके अपने लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है यार कि मेरे हिसाब से, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी नीट 2024 का एग्जाम दिया है, नीट 2024 के एग्जाम के बाद आपने ये 12th का टाइम दिया है, 12th के टाइम पे, है ना, 12th है आपकी और आपने नीट 2024 का एग्जाम दिया है, और फिर अगर आपके दिमाग में है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBBS ही करनी है और आपका पहला अटेम्प्ट अभी जस्ट हुआ है, वो भी 12th के बाद, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पेरेंट्स मान रहे हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही है, और अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं भी है तो कुछ आपको बहुत सारे अब YouTube पे कंटेंट मिल जाता है ऑलरेडी, और बैचेस, ऑनलाइन बैचेस की फीस भी बहुत कम है। तो मैं आपको बोलूंगी आप 1 साल अपना दे दो, है ना, आप 1 साल के लिए ड्रॉप लो, अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करो, अपना पूरा का पूरा वक्त अपने इस नीट के ड्रीम को दो, इस MBBS की एक सीट के लिए पूरा साल लगा दो, इतनी मेहनत करो। लेकिन वो 1 साल आपको खुद को ही वर्दी बनाना है।
है ना। आपको खुद को ही इतनी मेहनत करनी है कि आप बाद में जाके परेशान ना हो, ठीक है। और मैं बोलूंगी अगर मान लो कि आपने 1 साल का ड्रॉप ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि यार एमबीबीएस ही करनी है, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यार सेकेंड अटेम्प्ट तक भी आप फुल ड्रॉप ले सकते हो, यानी कि अपनी पूरी नीट की प्रिपरेशन पे फोकस रख सकते हो, ठीक है। आप ये फुल ड्रॉप इस केसेस में ले सकते हो। अब फुल ड्रॉप के एडवांटेजेस क्या है ये सबको पता है। एडवांटेजेस है कि आप पूरा एक साल सिर्फ एक जगह फोकस होते हो, ठीक है। सिर्फ एक जगह फोकस है कि मुझे वो सीट चाहिए, मुझे वो सीट चाहिए, मुझे वो सीट चाहिए ही, ठीक है। आपको इतना फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा टाइम मिल जाता है क्योंकि आपको कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, किसी और चीज के लिए नहीं पढ़ना है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है अपने ड्रीम को अचीव करने का, ठीक है। और ये ज्यादा टाइम आप ही यूटिलाइज कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि फुल ड्रॉप ले लिया है तो अब मजे ही मजे नहीं करने हैं, फुल ड्रॉप में मेहनत ही मेहनत करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपके अंदर इतना डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, तो आप फुल ड्रॉप लें। अब साथ के साथ मैं बता देती हूँ डिसएडवांटेज पहले ही बता के रख रही हूं, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। सैक्रिफाइस में मैं बता दूं यार आप लोगों को कि दोस्तों के साथ नो मटर गश्ती, ठीक है, और नो फैमिली फंक्शन अटेंडिंग, कुछ भी अटेंड नहीं करना है ना। सिर्फ पूरा फोकस आपको कहाँ रखना है, अपनी प्रिपरेशन पे रखना पड़ेगा। बहुत सैक्रिफाइस है ना, बहुत मन करता है यार, मुझे पता है 12वीं में जो बच्चा है या 1 साल ड्रॉप लिया हुआ बच्चा है, वो उसके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा। तो जितने भी प्लान्स आपने बना रखे हैं वो 1 साल के बाद जब क्लियर हो जाएगा तब करना, लेकिन इस 1 साल कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना अच्छे से फोकस कर सकते हो और आपको पता है कि यार मैं कर लूंगा, तो आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए। अब तीसरा चीज हो सकता है यार कि आपने ना 2 ड्रॉप ऑलरेडी ले लिए हैं, ठीक है। अब 2 ड्रॉप के बाद आपको क्या दिखा कि मान लो फर्स्ट ड्रॉप में आपके 300 350 नंबर थे, ठीक है। कितने नंबर थे? फर्स्ट ड्रॉप में आपके 350 नंबर थे, ठीक है। सेकेंड ड्रॉप में आपके कितने आ गए, आपके मान लो क्या हो गए, 440 नंबर आ गए, ठीक है। 440 ना 350 में सीट मिलेगी ना 440 में सीट मिलेगी, ठीक है। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ, ठीक है। अब मान लो अब आपके पास क्वेश्चन है कि क्या इस केस में मैम मुझे थर्ड अटेम्प्ट में अपना फुल ड्रॉप ले लेना चाहिए, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि यार मैम ने 2 साल का तो बता दिया, तीसरे साल का बताया नहीं। अब तीसरे साल का मैं आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ बच्चों कि अगर आपको लगता है ना कि आप इस 440 को 650 के ऊपर लेके आ सकते हो, है ना, इस 440 को 650 के ऊपर लेके आ सकते हो, इतना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, है ना, इतना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूं, यहां पर बात कर रही हूं कॉन्फिडेंस की। तो अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है तो आप फुल ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं भी 1% भी ये है ना कि यार नहीं होगा मेरा, तो मत लेना, ठीक है। मैं कैसे करूंगा, तो मत लेना, ठीक है। मैं एक ही चीज को, क्योंकि 1 साल जब हम पढ़ते हैं ना तो दूसरे साल वही बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, परेशानी वाली बात हो जाती है कि यार एक ही बार वही चीज पढ़े जा रहा हूं। तो अगर आप उस चीज से बोर नहीं हुए हैं तो फुल ड्रॉप ले लेना। और अगर आपके दिमाग में कहीं भी आ रहा है ना कि यार फिर से कैसे पढ़ूंगा, कर तो मैं लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन फिर से कैसे पढ़ूंगा, वही बुक, वही नोट्स, वही क्वेश्चन कैसे करूंगा, तो फुल ड्रॉप मत लेना, ठीक है। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूं, तब फुल ड्रॉप, इस सिचुएशन में फुल ड्रॉप मत लेना। अगर आप में हिम्मत है, डेडिकेशन है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 साल से ऊपर फुल ड्रॉप मत लेना, क्योंकि 3 साल भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर चीज में कंपटीशन है, ठीक है। और बच्चा आपको पता है हर साल नीट में बढ़ता ही जा रहा है। इस साल 26 से 28 लाख बच्चा बैठा है, तो आप उसी हिसाब से देख के ड्रॉप लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की, जो कि हो गया यार हमारा पार्शियल ड्रॉप।
पार्शियल ड्रॉप, अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं और किसी कोर्स में एनरोल कर लिया है और फिर आपको क्या मिल गया है फिर आप अपनी नीट की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। अब यार देखो, ये ना मेरे ख्याल से जितना प्रेशर एक ड्रॉप वाले बच्चे पे नहीं होता ना, उससे ज्यादा प्रेशर एक पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे पे होता है। अगर आप पार्शियल ड्रॉप की सोच रहे हैं, है ना, किस कंडीशन में सोच सकते हैं पहले वो बता देती हूं। देखो यार, अगर फैमिली की कंडीशन सूटेबल नहीं है ना, अगर फैमिली की कंडीशन सूटेबल नहीं है कि यार अभी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स इतना पैसा नहीं दे सकते हैं कि वो आपको एक पूरा ड्रॉप दिलवा सके, पूरे ड्रॉप की फीस दे सके, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ की साथ अगर आप देख रहे हो कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 250 नंबर थे, दूसरे अटेम्प्ट में 350 ही हुए हैं, फिर तीसरे अटेम्प्ट में 350 का 370 ही हुए हैं, आपको दिख रहा है कि हर अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट कुछ खास नहीं हो रही है, अगर हर अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट कुछ खास नहीं हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन जब आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, आप जिस कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, आपको यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको दोनों जगह टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बीएससी में एनरोल कर रहे हैं तो आपको ऐसा कोई कॉलेज चूज कर सकते हो जहां पर रेगुलर नहीं जाना पड़ता है ना, सिर्फ टेस्ट देने जाना हो। या फिर अगर आप ऐसे कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपके लास्ट अटेम्प्ट में नंबर आ गए थे 520, इससे आपने किसी बीडीएस या फिर बीएचएमएस कॉलेज में एनरोल कर लिया है, टफ कोर्सेज हैं ये भी, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि इनके साथ मैं नीट को दोबारा प्रिपेयर करूंगा, नीट के लिए दोबारा प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपका डेडिकेशन लेवल इतना होना चाहिए कि आप बीडीएस को भी संभाल ले और अपने साथ साथ अपनी एमबीबीएस की प्रिपरेशन भी कर ले। या आपको लगता है कि यार एमबीबीएस नहीं मिला तो ठीक है, कोई और कोर्स कर लेंगे, अगर आपके दिमाग में पहले से है ना कि अगर नहीं मिला तो भी ठीक है, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लो, है ना। अगर आपके अंदर वो जील नहीं है और अगर नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जैसे मैंने बताया इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लो, ठीक है। अब साथ की साथ अगर कोई बच्चा पार्शियल ड्रॉप के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन सीरियसली करना चाहता है, तो आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों चीज़ संभालनी है ना। आपका डेडिकेशन एक ड्रॉप वाले बच्चे से 2x पे होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको दोनों चीज संभालनी है। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि यार मैं ये भी कर लूंगा और मैं ये भी कर लूंगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बोलती हूं, अगर इतना डेडिकेशन है तो आप ड्रॉप ले लो, है ना। अगर इतना डेडिकेशन है तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो कि मैं दोनों चीज संभाल सकता हूं, तो मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूंगा। क्योंकि पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है पार्शियल टाइम, जितना टाइम एक ड्रॉपर को मिल रहा है उतना टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो ये चीज दिमाग में सेट होना चाहिए कि मैं किस किस टाइम पे अपनी नीट की प्रिपरेशन को टाइम दे सकता हूं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, इतनी डेडिकेशन रख सकते हो और 2x मेहनत कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीज के लिए मेहनत करनी है, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लो, ठीक है। तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है तो पार्शियल ड्रॉप ले लो, ठीक है। अगर दिमाग में कहीं भी है कि यार कुछ भी कर लूंगा, अगर नहीं मिला तो इस कोर्स में कर लूंगा, इस कोर्स में कर लूंगा, इतना सब कुछ है, तो पार्शियल ड्रॉप ले लो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है किसी किसी के पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यार तुम पार्शियल ड्रॉप ले लो, लेकिन अभी वो इतना आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन उनको चाहिए भी एमबीबीएस, तो उस केस में भी आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स की बात मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फैमिली कंडीशन सूटेबल नहीं है तो भी आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि साल भर आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि फैमिली के ऊपर एक डिपेंडेंसी बन के मैं फुल ड्रॉप ले रहा हूँ, ठीक है। तो फैमिली की तरफ से भी सोच के देखो और पार्शियल ड्रॉप आप ले सकते हो, लेकिन आप इतनी डेडिकेशन से मेहनत करो कि आप अपने पार्शियल ड्रॉप में भी नीट 2025 को क्लियर कर लो या नीट को क्लियर कर लो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने टाइम को मैनेज भी किया है, एक दूसरा कोर्स भी मैनेज किया है, और फिर भी उन्होंने बाद में नीट क्लियर कर लिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पार्शियल ड्रॉप लेता है उसका नीट क्लियर नहीं होता, होता है भाई, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जील होनी चाहिए कि तुम वो पार्शियल ड्रॉप के साथ साथ उस कोर्स के साथ साथ अपना नीट का सपना पूरा कर लो। क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में एक मेजर प्रॉब्लम जो आती है ना, वो आती है डिस्ट्रैक्शंस।
कॉलेज जा रहे हो, रेगुलर कॉलेज है तो कॉलेज जाओगे तो डिस्ट्रैक्शंस होंगी, है ना। यहाँ भी ये भी करना है, इस एक्टिविटी में पार्ट करना है, दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जाना है। अगर आपने अपने आप को इन डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हो और बचा लिया तो मैं बोलूंगी कि आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशंस में आप जिस भी सिचुएशन में जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपना ड्रॉप का पोर्शन सोच सकते हो कि मैं पार्शियल लूं या मैं फुल ड्रॉप लूं, ठीक है। तो और फिर भी कोई बात करनी है, कुछ भी सजेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। और जो हमारा ड्रॉपर बच्चा है उसके लिए हमने यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज चलाई है जिसका नाम है प्रारंभ, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हमारी चल चुकी हैं, शुरू हो चुकी है और उसका पहला टेस्ट होने वाला है अड्डा के ऐप पे ऑन 26 मई। तो आप वहां जाके टेस्ट ज़रूर दीजिएगा और ये क्लासेस ज़रूर अटेंड करिएगा। और क्लासेस होती है सुबह 12th की और शाम को 11th की क्लासेस होती है। पूरा सिलेबस कवरेज होगा, प्रीमियम क्वालिटी के साथ होगा और 26 तारीख को टेस्ट अटेंड करना नहीं भूलना है। चाहे वो पार्शियल ड्रॉप वाला बच्चा हो, चाहे वो ड्रॉपर वाला बच्चा हो, टेस्ट जरूर देना है, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पक्का रिप्लाई करूंगी। ओके बच्चे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।